क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो तारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, whenever whatever you are, be 100% करना करो, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complaint level, मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। एक बार राजस्थान की ही बात है, हम शायद उदयपुर या कहीं तो भी थे, और एक महात्मा जी के साथ हम कार में बैठ के जा रहे थे। ड्राइवर उनके बगल में हम बैठे, और जो बड़े महात्मा जी थे वो पीछे बैठे थे, उनको एक सीट काफ़ी थी। और अब भारतवर्ष है, हमको दुनिया ने इतना सिखाया है, यदि हम सीखने को तैयार हो तो सीखना है। तो हम जब जा रहे थे तो बीच में कोई गड़बड़ी हो गई, गाड़ी रुक गई। क्या हो गया, महात्मा जी हमको कहते हैं, मुझे नहीं पता, ड्राइवर को पूछो। बोले क्या हो गया भाई? बोले मुझे नहीं पता। अब क्या करें? तो फिर मैं बाहर उतरा और इधर उधर देखा, तो किसी पेड़ के नीचे एक मोटरसाइकिल ठीक करने वाला मैकेनिक बैठा था। तो मैंने उसको बुलाया, उसके मुंह में पान भरा होता, तम्बाकू भरी हुई थी। ऐसे लोग बड़े खुश होते हैं जो पान तम्बाकू खाते हैं ना, वो कभी दुखी नहीं होते, किसी से झगड़ा नहीं करते। आप हमारे हम वाराणसी के, आप हमारे वाराणसी में आ जाओ, वहाँ कोई आदमी झगड़े नहीं करते, ट्रैफिक जाम, एक दूसरे को टक्कर मार सब करते, लेकिन झगड़ा नहीं करते। क्यों? हर एक के मुँह में पान है। अब पान का स्वाद छोड़ करके झगड़ा करके मुंह खराब कौन करे? तो वो जो था मैकेनिक, वो भी वैसा ही था। तो मैंने उसको कहा, देखो भैया, वो हमारी गाड़ी रुक गई है, जानते हो क्या? मौन व्याख्या। आ गया, उसने वहीं से कहा ड्राइवर को, मैंने मोबाइल खोल दिया और अपने पान संगीत में देख रहा था, कुछ ऐसा ऐसा किया। वहाँ से एक पत्थर उठाया, ठोका, शुरू कर, और गाड़ी शुरू हो गई। तो हमारे पीछे जो महात्मा बैठे थे, मैंने लगा महाराज जी गाड़ी शुरू हो गई। बोले उसको कितना देना है पूछो। तो मैंने पूछा, वह कितना देना है तुमको? बोले फिर उसको बोलना ही था, तो 100 रुपया। मैंने कहा महाराज जी वो 100 रुपये मांग रहा है, लूटते हैं, चोर है। क्या किया उसने? एक पत्थर तो लगाया। हमने कहा मुझे मालूम नहीं। बुला उसको। वो आया, बड़ा शांत एकदम। महात्मा लोग गुस्सा करते, साधु संत शांत रहते। तो ये आया, बोले 100 रुपये काहे के लेते हो? मैंने देखा तुमने पत्थर उठाया, ठोका, इसके 100 रुपये लेते हो। अब वो शांत था। फिर उसने 2 बार फिर थूका वहीं से, महात्मा पर नहीं, बाहर थूका। और फिर कहा
महाराज जी, ठोकने का तो मैं 1 ही रुपये ले रहा हूँ, लेकिन कहाँ ठोकना है ये जानकारी के लिए 99 रुपये ले रहा हूँ। कितनी बड़ी बात है। इसी प्रकार से जो भी हम करते हैं उस क्रिया के पीछे ज्ञान क्या है। ज्ञान युक्त क्रिया भिन्न होती है, अज्ञान युक्त क्रिया भिन्न होती है। अब उसी मैकेनिक को यदि इंजन का मैकेनिक्स पूछे ये कैसे चलता है, कितने प्रेशर पे चलता है, हॉर्स पावर कैसी पैदा होती है, हॉर्स पावर पैदा होने के लिए कितना प्रेशर चाहिए, वो जो लोहा जिसका इंजन बनता है उसकी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, ये मालूम है उसको नहीं मालूम। माने किसी भी क्रिया के पीछे जब तक के ज्ञान नहीं होगा तब तक के वो क्रिया जो है वो एक बोझा बन जाती है। देखो, इसीलिए हमारे कन्हैयालाल कहते हैं भगवद गीता के 7वें अध्याय में, मय्या सक्तमना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हम जो भी करते हैं दुनिया में किस लिए कर रहे हैं? जैसे अभी आपने कहा कि आप सेवा करना, कि क्यों सेवा करना चाहते हैं आप? क्या कारण है? दुखी होने के लिए। एक आदमी हमारे बम्बई के रोटरी क्लब की बात है, वहाँ वो जो विकलांग होते हैं ना, जिनकी टांग टूटी होती है उनको टांग देते हैं, तो सबको बुलाया था, हमको बुलाया टांग देने के लिए। तो हम जाके बैठे, फिर शुरू हो गया और फिर हर एक ने अपने अपने विचार मांडे, सबको दे दिया। उस समय मेरे दिमाग में यह आ रहा था, ये लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो फिर मैंने एक रोटेरियन को पूछा, हमने कहा महात्मा जी ये बताइए, मुझे समझ में आता नहीं, मैं तो छोरा गंगा किनारे वाला हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, ये आप इनके टांग क्यों बांट रहे हैं? स्वामी जी वो विकलांग है इसलिए। तो हो गए, आपको क्या है? नहीं, हमारा ये नियम है कि हम दुनिया की सेवा करें। सेवा करके क्या मिलता है हमको? इनकम टैक्स रिबेट क्या मिलता है? स्वामी जी ने हम लोग करते हैं सेवा। अब देखो, यहाँ ज्ञान का महत्व है, ये बहुत सूक्ष्म बात है। किसी भी कर्म के पीछे यदि ज्ञान की बैठक हो तो उस कर्म से केवल किसी का भला ही नहीं होता, अपना भी भला होता है। अपनी भलाई किस में है? हम जो भी करते हैं दुनिया में किस लिए करते हैं? जैसे आप सभी लोगों ने शादी की है, एक आध दो हो गए भाग्यवान मेरे जैसे जो सुखी है। इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, दोज हु आर मैरिड एंड दोज हु आर हैप्पी। तो शादी किस लिए करते हैं हम लोग? दुखी होने के लिए नहीं, खुशी के लिए। माने हमारे जीवन के सभी कार्यकलाप सुख के प्राप्ति के लिए होते हैं ना। कोई व्यक्ति दुखी होने के लिए करता है क्या? कुछ नहीं। तो ये सुख की प्राप्ति माने क्या? देखो, क्या यह सुख या आनंद ये कर्म का फल है या अपने हृदयस्थ आनंद की अभिव्यक्ति है? 2 बातें। देखो, इसके लिए भगवान कहते हैं, मयि आसक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रया असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान को पहचानना, भगवान को जानना माने क्या? जैसे एक बार लंदन की बात है, हमको लेने के लिए एक अम्मा आने वाली थी, तो उसका पड़ोसी कहता है उसको कि आपको तो स्वामी जी को भी यहाँ खाना पीना खिलाना है, आप देखो मैं खाली हूँ, मैं स्वामी जी को रिसीव करके आता हूँ। तो बोले ठीक है भैया, लेकिन आपने तो कभी उनको देखा नहीं, कैसे पहचानोगे? बाबा जी को पहचानने में क्या लगता है,
उल्टे सीधे कपड़े पहन के दाढ़ी दूढ़ी होगी, हम देख लेंगे, फिक्र मत करो। आ गए। हर एक फ्लाइट में कम से कम आधा दर्जन बाबा जी होते हैं। और जब इमिग्रेशन से बाहर निकले तो पहला जो बाबा जी निकला, उन्होंने मुझे पहचाना भी नहीं, देखा भी नहीं था, जानते भी नहीं थे। अब आ गए, आने के बाद हार बीर लाया था, दिया, नमस्कार किया। आप स्वामी अनुभवानंद है ना? नहीं। क्या कहेंगे? हार वापस कर। देखो, जब ज्ञान से काम होता है तो उसका प्रभाव भिन्न है, और जो अज्ञान से काम होता है उसका प्रभाव भिन्न है। तो जिस ज्ञान में हमको अपने हृदयस्थ आनंद को प्रकट करने की क्षमता होती है, वह आध्यात्मिक ज्ञान है। नहीं तो हमने इसको ये दे दिया, उसका भला हो गया। हमारे करने से किसी का भला नहीं होता, भला होता है हरि इच्छा से। देखो, इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं तुमको ऐसा बताता हूँ कि तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं रहेगा। अब क्या है? कहते हैं ज्ञानम तेहम सविज्ञानम वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा भूयो अन्य ज्ञातव न अवशिष्यते। अब मैं तुमको दो बात बताता हूँ, ज्ञान और उस ज्ञान का जीवन में उतारना। देखो, ज्ञान क्या है कि ड्रिंक करने से सेहत खराब होती है, एडिक्शन होता है, नुकसान होता है, ये ज्ञान है। सिगरेट पीने से फेफड़े खराब होते हैं, पीने नहीं चाहिए, हाँ, ये ज्ञान है। फिर हम जाते हैं पान के ठेले पर, वहाँ जाकर पूछते, अरे 4 मीनार है क्या? हाँ है बाबूजी। कितनी दो? दिखाओ पहले। कहीं चाइनीज़ फेक तो नहीं है? देखा, हाँ, उस पर लिखा है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। हाँ ठीक है, 4 पैकेट दे दो। वो पढ़ा, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, और प्रभाव क्या हो गया? 4 पैकेट दे दो। माने जिस ज्ञान का प्रभाव हमारे हृदय पर नहीं होता, क्या उसको ज्ञान कहेंगे? इसी प्रकार से ज्ञान हमको अपने जीवन में उतरना है। ये भगवान कहते हैं ज्ञानम तेहम सविज्ञानम। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम था बहुत पुराना, उसका नाम था लैब टू लैंड। लेबोरेटरी में जो जो सिद्ध होता है, खोज होती है, वो लेबोरेटरी में ना रहे, वो जमीन पर आ जाए। इसी प्रकार से हम जो सत्संग करते हैं, साधु संतों के पास जाते हैं, सब करते हैं, ये ज्ञान है। क्या वो ज्ञान हमारे जीवन में उतर रहा है या नहीं? देखो महाराज, तो मैं तुमको ये बताने जा रहा हूँ, यज्ञात्वा, जिसको जानने के बाद वो यहाँ अन्यत न दातव्यम अवशिष्यते, उसके बाद आपको कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं। वो ज्ञान क्या है ये बताते हैं, और ज्ञान बताते समय एक कॉशन करते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। हजारों में एक आध होता है जो इस ज्ञान के मार्ग पर चल करके अपना भला और दुनिया का भी भला कर सकता है। हजारों में एक होता है। देखो, वो पद्मश्री पद्म भूषण के लिए काम नहीं करता। देखो, उसको सर्टिफिकेट मिलता है अपने हृदय से, अंदर से। मन में इतनी भी ग्लानि नहीं, जीवन में एक भी कोई गलत कार्य नहीं हुआ, वो जो खुशी है, आनंद है, उसकी बात कहते हैं। सहस्रेषु मनुष्याणाम, हजारों में एक आध होता है जो इस मार्ग पर चलता है, और जिस मार्ग पर चलने वाले उसमें भी हजारों में एक होता है जो ठीक प्रकार से चलता है। ये बताने के बाद अब भगवान इस दुनिया की ज्ञान देते हैं हमको। दुनिया क्या है? भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा।
हम जो दुनिया दुनिया कहते हैं, क्या है दुनिया? देखो, दुनिया में 5 महाभूत है, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 अंदर है। तो दुनिया क्या है? बाहर और अंदर। अब बाहर की जो दुनिया है वो हमको दिखती है, उसका प्रभाव कहाँ हो रहा है? देखो, जैसे रोटरी क्लब वाले लोग करते हैं, बाहर दुनिया में देखते हैं कहीं हंगर है, कहीं रहने की जगह नहीं है, किसी को दवाई चाहिए, ये बाहर हो रहा है, उसका प्रभाव अंदर हो रहा है। देखो, हमने देखा किसी बच्चे को गिर गया और निकल गए, माने बाहर जो हो रहा है उसका प्रभाव हमारे मन पर नहीं हो रहा। जो दुनिया में रहते हुए दुनिया के द्वारा प्रभावित नहीं होता वो तो पत्थर है ना। ये ज्ञान और उसका एप्लीकेशन, ये रोटरी क्लब का जो सेवा का कार्य है ना, उसके पीछे ये सिद्धांत है। तो दुनिया में हम घूमते हैं, देखते हैं, लेकिन जो हम देखते हैं दुनिया की कमियां, उसको देख करके हमारा दिल टूटता है। देखो, बेचारा अच्छा लड़का है लेकिन इसके कारण नहीं कर पाया, तो चलो हम मदद कर सकते हैं। इसीलिए ये 2 बातें समझ लेना, बाहर दुनिया है, अंदर दुनिया का अनुभव करने वाला है। दुनिया को देख करके यदि हमारे हृदय पर कोई प्रभाव परिणाम नहीं हुआ तो हम पत्थर दिल है। हमको दुनिया में रहना है तो केवल अपना ही भला हो ऐसा नहीं, हमारे साथ साथ जो बाकी है उनका भी भला हो। इसी सिद्धांतों को लेकर के गवर्नमेंट में इनकम टैक्स का सिद्धांत है। हर एक व्यक्ति में बहुत सारी धन दौलत निर्माण करने की क्षमता नहीं होती, किसी किसी में होती है। अब एक में बहुत धन दौलत निर्माण करने की क्षमता है, दूसरे में नहीं है, तो क्या उसका तिरस्कार करें? नहीं, अपने विषय को शेयर करें उसके साथ। तो ये जो सेवा का कार्य है हमारे रोटरी क्लब का, ये सेवा के स्थान पर शेयरिंग है। देखो, जब अपने ही शरीर के अंग ले लो, एक आध बार किसी का पैर कम होता है, हाथ ढीला होता है, तो दूसरा हाथ उसका मदद करता है ना। समझो कोई आदमी का बायां हाथ कच्चा है, ठीक नहीं, और उसको यदि कुछ पहनना है तो दाहिना हाथ इस हाथ को पकड़ेगा और धीरे से डालेगा। क्यों? कि अन्य होते हुए भी अन्य का भाव नहीं है। इसी प्रकार से यह जो ज्ञान है, भगवान ने हमको इतना सारा दिया है, तो क्या अपने में ही रखना है? नहीं। और इसीलिए गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है, ये हमको परेशान करने के लिए नहीं, ये सिद्धांत सिखाने के लिए कि भगवान ने हमको इतनी क्षमता दी है कि हम लाखों करोड़ों रुपए पैदा कर सकते हैं, लेकिन दूसरे ऐसे वो नहीं कर सकते। तो जो हमारे पास है शेयर करो। तो सेवा के स्थान पर यदि शेयरिंग का आप मन में ले आओ तो वही आध्यात्मिक साधना हो जाती है। देखो, पहली बात। दूसरी बात, जब हम सेवा करते हैं तो जिसकी सेवा करते हैं उसके प्रति हमारे मन में आदर भाव होता है। हम माता पिता की सेवा करते हैं, हम साधु संतों की सेवा करते हैं, हम बड़ों की सेवा करते हैं। क्यों? कि उनके प्रति हमारे मन में आदर भाव है। हमारे घर, कई घरों में कुत्ते होते हैं, डॉगी होते हैं। कुत्तों को कुत्ता कहना अपमान होता है। ये कुत्ता शब्द मनुष्य के लिए रखा है। कई घरों में कुत्ते होते हैं, तो उस कुत्ते की हम सेवा करते हैं क्या? नहीं। तो 2 बातें हो गई, सेवा के द्वारा हृदय में आदर का भाव, और ज्ञान के द्वारा जो हमारे पास है शेयर करने में खुशी होती है, आनंद होता है। मिलता कहाँ से आनंद? अपने हृदयस्थ आनंद को हम प्रकट करते हैं। देखो, अभी हम
वाराणसी में थे और शिवरात्रि के पहले भोले बाबा के दर्शन किए। हमको भगवान की कृपा से वहाँ किसी को नहीं जाने देते, स्पर्श दर्शन कहते हैं। जा कर के शिव जी को हाथ लगा करके नमस्कार करो और दूध चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ, सब कुछ, किसी को नहीं करने देते। हमको पता नहीं कैसे मिल गया। तो हम गए वहाँ, सब कुछ किया और फिर वो पंडित जी ने हमको यहाँ कुछ लगाया भी और हाथ में कुछ फूल दिया और कुछ खाने को दिया प्रसाद। मैंने लिया और लेने के बाद एक मेरी अम्मा थी कोई, हमने कहा अम्मा तुम रख लो, खा लो। तो उसने फट से पर्स में क्यों रख रही? स्वामी जी मैं अपने बच्चे को दूंगी। देखो मिला था उसको, लेकिन ये बच्चा कौन है? मेरा एक्सटेंशन है। भले शरीर से अन्य हो तो अन्य की प्रतीति होना और अन्य का भाव निर्माण होना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। बायां हाथ दाहिना हाथ नहीं है, दाहिना हाथ बायां हाथ नहीं है, एक दूसरे से अन्य है। तो ये अन्य का भाव होते हुए भी क्या हमको अन्य की प्रतीति होती है? नहीं है। इसी प्रकार से जब ये ज्ञान रहेगा तब जाकर के हम सेवा करेंगे नहीं, तब हमारे माध्यम से सेवा होती रहेगी। देखो संतो, इसीलिए पहली बात बताई कि ये जो दुनिया है ये भगवान की ही अभिव्यक्ति है। भगवान कहते हैं इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये अष्टधा प्रकृति मेरी है। हमारा क्या है दुनिया में? ये पंच महाभूत और हमारे अंदर में इंद्रिय मन बुद्धि, ये तो सब भगवान की देन है। हमारा क्या है इसमें? मैं प्रकृति अष्टधा, ये मेरी प्रकृति है। फिर दूसरी बात बताते हैं अपरा। अब दूसरी प्रकृति कौन सी है? तो कहते हैं अपरा इयम तु अन्या प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो एदम धार्यते जगत। दूसरी प्रकृति है जीवभूता, वो एक है। देखो ये बहुत महत्व का सिद्धांत है, ध्यान से सुनना। ये बात समझ में आती है बल्ब अनेक है, लेकिन सभी बल्बों में प्रकाश तो एक ही है ना, प्रकाश अलग थोड़ी है, प्रकाश एक ही है। इसी प्रकार से लाइफ एक है। देखो लाइफ अनेक नहीं है। जैसे हमारा हार्ट ऑपरेशन हो रहा था तो हमने पूछा भाई डॉक्टर साहब कौन है? बोले मामी जी ये यहाँ के बड़े जाने माने डॉक्टर है, उन्होंने कईयों के हार्ट ऑपरेशन किए हैं, इनका सक्सेस रेट 99% है। तो हमने ठीक है, वो तो सब ठीक है, मुझे बताओ वो शांडिल्य गोत्र के है क्या? वो ब्राह्मण है क्या? हम पूछेंगे इसको। वहाँ क्या पूछेंगे? वो उस काम के लिए केपेबल है कि नहीं, क्योंकि वहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये नहीं होता, वहाँ वो उस काम के लिए लायक है कि नहीं। इसी प्रकार से हम जब जगत में कार्य करते हैं तो ये समझना है हम कहाँ फंसे हैं। दूसरा उदाहरण देते, ये लाइट को और लाइफ को समझना है। एक क्रिश्चियन कपल किसी पहाड़ी में हम थे, हमसे बड़े दोस्त हो गए थे। वो जो क्रिश्चियन लड़का था वो टैक्सी ड्राइवर था, उसकी टैक्सी थी और उसकी वाइफ और हमारे पड़ोसी थे। तो हमेशा हम चाय पीते थे, गप लगाते थे। तो एक दिन उसने कहा, वो मुझे साधु बाबा कहते थे, साधु बाबा, उसके लड़की का नाम था कैथरीन। बोले आपकी कैथरीन अभी बेबी डिलीवर कर रही है हॉस्पिटल में। हमने कहा बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं जब मिलेगा समय आ जाऊंगा, ठीक है, अभी तो मुझे जाना है। मैं चला गया। शाम के समय वो बाहर खड़ा था सत्संग के। मुझे आश्चर्य लगा, ये सत्संग के बाहर क्यों खड़ा है? मैंने भाई ना क्या हो गया? और रोने लग गया। बोले देखो ना वो बहुत ब्लीड कर रही है, उसका खून जा रहा है, अब क्या करे समझ में नहीं आता।
हमने कहा उसके माँ बाप भाई बहन किसी को बुलाओ, किसी ना किसी का खून जड़ जाता है। बोले वो कहते हैं हमारे धर्म में किसी को खून देना पाप होता है, हम नहीं देंगे खून। हमने कहा यार बेवकूफ़ी की पराकाष्ठा है, भगवान से प्रार्थना करो मेरा खून लग जाए। और लग गया हरी इच्छा से। फिर उसको खून दिया, वो मरी नहीं। 15 दिन के बाद फिर हम उसको मिले और हमने उसको कहा, कहती बोतल क्रिश्चियन, लीकर हिंदू। देखो ये सिद्धांत जो है भगवद गीता का, अनेकता का दर्शन यदि अनेकता की प्रतीति निर्माण करता है तो वो अज्ञान है। भगवान ने क्या कहा, मैं तुमको ज्ञान विज्ञान के साथ बताऊंगा। नहीं तो केवल व्याकरण से लेकर के आध्यात्मिक साधना नहीं होती। तो जीव भूता यहाँ एकधा है। इस दुनिया में ये पंच महाभूत मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अनेक, ये अष्टधा प्रकृति है और इन सब के माध्यम से एक ही तत्व प्रकट हो रहा है। देखो अब इसको और ठीक से समझ लेना। एक बार एक पति मेरे पास आया। मेरे पास पति पत्नी बहुत आते हैं। फ्रस्ट्रेट होकर के कहाँ जाए, तो जाऊँ कहाँ, बाबा जी के पास चलो, फ्री में मिलता है सब कुछ। तो बोले स्वामी जी मैं इतना दुखी हूँ पत्नी से, क्या करूँ। हमने कहा डाइवोर्स करो, छोड़ो यार, दूसरी मिलेगी। बोले नहीं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, वो कमाती है मैं खाता हूँ। अब मुझे बताओ मैं क्या करूँ। हमने कहा देखो मेरे पास सभी समस्या का समाधान केवल एक ही है, चिंतन करो, चिंता नहीं। इसमें क्या चिंतन करना है। हमने कहा हम बताते हैं, पति या हस्बैंड ये कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है। कोई भी व्यक्ति पुरुष किसी भी स्त्री से विवाह करे तो उसको पति कहते हैं ना। राष्ट्रपति एक होता है, पति कितने हो गए। तो पति ये कॉमन नाउन है। हाँ कॉमन नाउन है। फिर सभी पति दुखी होते हैं, तुम दुखी हो तो उसमें नई बात क्या है। हाँ ठीक है, वो खुश इसलिए हो गया कि मैं ही अकेला दुखी नहीं, सभी दुखी होते हैं। देखो महाराज, हम जितनी अपने दृष्टि को विस्तारित करेंगे तब देखेंगे कि हमारे जीवन के दुख एक छटाक भी नहीं है। देखो संतो, इसीलिए पहले विषयों से हटे इंद्रियों में आए, इंद्रियों से हटे मन में आए, मन से हटे मय में आए, मय से हटे चेतना में प्रवेश किए। यह जो लाइफ है, चूंकि एक देह में प्रकट होती है, इसीलिए हर देह में लाइफ अलग अलग नहीं होती। बिजली एक है, बल्ब भले अनेक हो, लेकिन बिजली की बल्ब में अभिव्यक्ति सब में एक ही है, वो है लाइट। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा सभी देह में वही प्रकट हो रहा है। और भगवान का प्रकटीकरण किसमें है, लाइफ के रूप में। लाइफ वाइज वी आर ऑल वन, शरीर वाइज वी अपीयर टू बी डिफरेंट, लेकिन हम अलग अलग नहीं है। ये मेडिकल के स्टूडेंट जो होते हैं, वो जब पढ़ना शुरू करते हैं तो पहले उनको मुर्दों पर सिखाते हैं, क्योंकि आगे जाके उनको मुर्दे निर्माण करने हैं। इसीलिए पहले मुर्दों पर सिखाते हैं कि देखो ये हड्डी ऐसी होती है, इसका ये नाम होता है, ये किडनी यहाँ होती है, हार्ट यहाँ होती है, सब सिखाते हैं। अब वो धीरे 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 सीख लिए। अब सीखने के पश्चात अब उसको ऑपरेशन करना था, डॉक्टर बन गया, सर्जन बन गया, पेशेंट को लगा दिया। नर्सों ने हारे नीले कपड़े पहन करके मुंह में लगा करके, फिर उसने पूछा हाँ क्या ऑपरेशन है। सर
इसकी किडनी निकालनी है, किडनी निकालनी। किडनी कहाँ होती है? किडनी कहाँ होती है? जरा पुस्तक देखूं। नहीं, उसको, लेकिन मैंने तो इसकी किडनी कभी देखी ही नहीं। अरे मुर्दे पर जो देखा था वही इसमें है। हर एक देह की एनाटॉमी अलग नहीं होती। इसी प्रकार से हर एक की समस्या अलग नहीं होती, हर एक के सुख दुख अलग नहीं होते। उसके पीछे एक ही है। क्या है? हमने अपने आनंद स्वरूप को पहचाना नहीं। इसीलिए जीवन में सुख के प्राप्ति के लिए हम कुछ ना करें, बल्कि सुख को प्रकट करने के लिए करें। जब सुख को प्रकट करने के लिए करते हैं तो वी आर ओब्लाइज्ड। देखो, उसके लिए क्या करना है। फिर हम रोटरी क्लब में आते हैं। देखो, हमारे पास जो है उसको हम शेयर करेंगे तो हमने किसी का त्याग कर दिया। देखो, एक उदाहरण देते झूठ मूठ का। समझो रोटरी क्लब, कौन सा गांव है ये? जयपुर। हाँ, रोटरी क्लब जयपुर ने निर्णय ले लिया कि हम स्वामी अनुभवानंद जी को 10 करोड़ रुपए की दक्षिणा देना चाहते हैं। देना मत, इनके हार्ट बीट बढ़ गए। देखो, स्वयं हो करके तो आपको खुशी होगी ना। और दूसरा, आप कहीं जा रहे थे, किसी ने आपके पिक पॉकेट किया, आपका जेब काट लिया, उस पॉकेट में 10 रुपए थे, तो दुख होगा ना। देखो, तो जो काम हम स्वयं होकर के करते हैं वो खुशी की चाबी है, और जो हमसे जबरदस्ती से करवाया जाता है वो दुख का काम है। तो हम जो करते हैं समाज के लिए, यहाँ और एक महत्व का सिद्धांत, जो हम समाज के लिए करते हैं, समाज को हमारी आवश्यकता नहीं है, हमको आवश्यकता है समाज की। जिस दिन ये भाव हृदय में प्रकट होगा ना, मनुष्य को सत्कर्म का अभिमान नहीं होगा। दुष्कर्म के अभिमान से सत्कर्म का अभिमान ज्यादा पॉइजनस होता है। देखो कितनी महत्व की बात है। इसीलिए हम जो कुछ करते हैं तो किस लिए करते हैं। अब अगली बात महत्व की, हमारी आवश्यकता दुनिया को नहीं, हमको दुनिया की आवश्यकता है। एक बार एक वयस्क व्यक्ति ने मुझे पूछा, स्वामी जी मेरा उदाहरण लेक्चर में मत देना। हमने कहा मैं दूंगा, लेकिन तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगा, घबराना मत। तो मैंने कहा देखो क्या है तुम्हारा प्रश्न। प्रश्न ये है कि स्वामी जी मरने के बाद क्या होता है। हमने कहा मैं नहीं बता सकता, मुझे अनुभव नहीं है। नहीं, मजाक मत उड़ाना, मरने के बाद क्या होता है। हमने कहा तुम जिंदा है हो, कुछ हुआ क्या। जब हम दुनिया में नहीं थे कुछ कमी थी, दुनिया से चले जाएंगे कुछ कमी होगी। तो हमारा पहले नहीं होना, बाद में नहीं होना, इसका दुनिया पर कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, हमको लगता है हम दुनिया का भला करेंगे। देखो संतो, इस चीज से अपने को बचाना है तो कैसे बचावे। उदाहरण हम अपना देते हैं। हम दुनिया में घूमते भटकते हैं, सत्संग करते, तो हमको जो मिला है भगवान से, सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, हमको सब फ्री मिला है। तो हम दुनिया को जो दे रहे हैं ये उपकार नहीं कर रहे हैं, ये हमारी आवश्यकता है। जिस दिन हम ये सिद्धांत ले लो, आप
आपके मन से मैं कर रहा हूं ये भाव निकल जाएगा। देखो, तो हम जो भी करते हैं, जैसे हम इतनी जगह घूमते हैं, सत्संग करते हैं, तबीयत ठीक हो ना हो करते हैं सत्संग, किस लिए करते हैं? दुनिया को हमारी आवश्यकता नहीं, हम स्पष्ट है इसके बारे में। फिर हम क्यों करते? हमारी आवश्यकता है। यदि आप यहां ना हो तो मैं क्या चेयर के सामने लेक्चर दूंगा? और जब तक आप ना हो तब तक के मुझे अच्छे विचार प्रकट कैसे होंगे? इसीलिए हम सत्संग के लिए आए हैं। आपकी आवश्यकता नहीं, ये मेरी आवश्यकता है। जब ये मेरा भाव बना रहेगा तो मुझ में एरोगेंस नहीं होगा, नम्रता होगी। देखो संतो, इसीलिए जहां हमारे मन में ये ज्ञान होगा स्पष्ट रूप से, तो हम किसी का भला करेंगे नहीं। जैसे एक पुष्प, फूल खिलता है, उसमें सुगंध होती है, वो सुगंध देता नहीं, सुगंध होती है। जो भी उस फूल के पास चला जाए, ले लो, फूल भटकता नहीं, हे मेरी सुगंध ले लो, नहीं। अच्छाई हो और कोई आके ले ले तो फ्री, क्योंकि ये हमारी आवश्यकता है। जैसे कई बार ये बच्चों को लेकर के वयस्क लोग परेशान होते हैं। अभी अभी की बात है, कहीं अभी आजकल बच्चे पढ़े लिखे लेडीज़ भी काम करती है, तो नई नई बहू आई और 2-4 दिन तो पहले चलता है ठीक ठीक, बाद में फिर उसको अपना काम करना है, तो अपना जीन पहन ली, ऊपर से टॉप पहन लिया, तो ये बुढ़ाऊ सांस कहती है, क्या जमाना। लड़की कहती है, बहू कहती है, दही जमाना। क्या जमाना, दही जमाना। देखो महाराज, इसलिए समय के अनुसार हमको चलना है। क्या समय के अनुसार? जो माँ बाप बच्चों को लेके परेशान होते हैं, उसमें समझ की कमी है। देखो, पहले ये देखो किसको किसकी आवश्यकता है। विवाह हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, बच्चा नहीं है, फिर पिलर टू पोस्ट दौड़ो, इस मंदिर में, उस मंदिर में, फिर IVF, और फिर बच्चा हो गया। किसको किसकी आवश्यकता है? माँ बाप को बच्चों की आवश्यकता है कि बच्चों को माँ बाप की आवश्यकता है? जो काम हम अपनी आवश्यकता के लिए करते हैं उसमें नम्रता होती है, उसमें अहंकार नहीं हो सकता। इसी प्रकार से हमारे पास प्रभु ने इतना सारा दिया है, तो हम यदि समाज के लिए हमारे माध्यम से कुछ होता है तो ये तो सौभाग्य है। कितनी बड़ी बात है। ये तो व्यक्ति को लगता है मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे एक चीख आती है तो रोक नहीं सकते, क्या कर सकेंगे जीवन में। इसलिए यहाँ भगवान बताते हैं कि ये जो मैं है इसको समझो, कि ये मैं सब में एक है, अलग अलग नहीं है। इसलिए थोड़ा व्याकरण देख लो, अंग्रेजी देख लो। दाऊ माने सेकंड पर्सन सिंगुलर, यू माने सेकंड पर्सन प्लूरल, ही माने थर्ड पर्सन सिंगुलर, दे माने थर्ड पर्सन प्लूरल। अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन होता है? आई। आई का प्लूरल क्या है? वी। वी माने ऑल द 3 पर्सन्स। देखो, इसीलिए अंग्रेजी में जब आई लिखते हैं ना, तो आई हमेशा कैपिटल लिखते हैं, छोटा नहीं लिखते। आईफोन, वो अहंकार है। धीरे धीरे अपने इस मैं को विस्तार करना है, और जितना ये मैं का विस्तार होगा उतना हमारा
व्यक्तित्व अत्यंत फूल जाएगा, सुंदर होगा। यही अध्यात्म है और यही समाज की सेवा है। इसलिए भगवान ने यहाँ ये ज्ञान दिया कि एतद् योनिनि सर्वाणि भूतानि उपधारय हम कृष्णस्य गतः प्रभव प्रलयस्तथा। तो मैं ही इस दुनिया का निर्माता, सब कंट्रोल करने वाला हूँ। और इसीलिए आगे कहते हैं, अब भगवान आते हैं स्पष्ट रूप से, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे अर्जुन, धनंजय, धन माने पैसा, धनंजय जिसने जीवन में बहुत पैसा कमाया है। अर्जुन ने क्या पैसा कमाया था? अर्जुन का एक नाम था विजय। वो जीवन में कभी हारा नहीं था। जितने भी युद्ध अर्जुन ने खेले, एक भी वो हारा नहीं था। इसीलिए उसका एक नाम था विजय। तो उसको कहते, अर्जुन तुमने तो बहुत सारे युद्ध जीते हैं, अब यहाँ बताते हैं, समझ लो। मत्तः परतरम, भगवान कहते हैं मेरा कोई कारण नहीं। मत्तः किंचित, मेरा कोई कार्य नहीं। मत्तः अन्यत्, मेरे से अन्य कोई नहीं। देखो, तो अन्य की प्रतीति होते हुए भी अन्य के भाव को स्वीकार नहीं करना, तब जाकर के जो कार्य होता है उसमें कर्म नहीं होता, उसमें प्रेम होता है। लड़का लड़की से प्रेम करता है और वो प्रेम करेगा तो क्या होगा? ही विल फॉल इन लव। जब गिरेगा प्रेम में तो क्या होगा? चोट आएगी। उस चोट का नाम है विवाह, शादी। और शादी क्या है? जो जीवन की दिशा बदल देती है, उसको शादी कहते हैं। देखो, क्योंकि उसने प्रेम किया था। अब माँ बच्चे से प्रेम करती नहीं, माँ को बच्चे के प्रति प्रेम होता है, शब्द वही है, लव, प्रेम। अब हमको ये देखना है, सेवा हम करेंगे या सेवा भाव होगा। देखो, शब्द वही है। लड़का लड़की के लिए प्रेम एक्शन है। एक्शन कैन बी सक्सेसफुल, फेल्यूर। लेकिन माँ का बच्चे के प्रति प्रेम फेल नहीं होता, क्योंकि वो क्रिया नहीं है, वो अनुभव है, वो भावना है, वो साधना है। इसी प्रकार से यदि हम या हमारे माध्यम से कुछ अच्छा हो रहा हो तो समझ लेना बापे दी फुल कृपा, भगवान की अनुग्रह कृपा के कारण ही हमारे माध्यम से कुछ हो सकता है। अब ध्यान से सुनना। जैसे हम यहाँ आते हैं तो हम यहाँ अब इतने लोगों को देखते हैं। अब यहाँ आने के पहले क्या सोचेंगे कि यार हम जाएंगे जयपुर में तो कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उपलब्ध हो, जो कैपेबल हो, जो विलिंग हो और जो दिल से करना चाहता हो। ऐसे ही व्यक्ति को हम ढूंढेंगे ना। तो हमने हमारे गिरीश भाई को ढूंढा है। जब हम अपना काम करने के लिए योग्य व्यक्ति को ढूंढते हैं तो हमारे कन्हैया लाल वो नहीं ढूंढ रहे क्या उनका काम करने के लिए योग्य व्यक्ति? तो योग्य व्यक्ति कौन है? जिसके पास धन दौलत है, जिसके मन में सबके प्रति प्रेम है, जो अपने पास जो कुछ है दूसरे के साथ शेयर करना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान ढूंढते हैं। और जब हमारे मन में सत्य संकल्प आते हैं, जब हमारे मन में किसी के प्रति प्रेम का भाव जागृत होता है, तब हम जाकर के कुछ करते हैं। तो कुछ देते नहीं, प्रेम हमारी आवश्यकता है, दुनिया की नहीं है। देखो, इसीलिए धीरे धीरे ये बात समझ में आती है कि परमात्मा के सिवा जगत में कुछ है ही नहीं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हम सभी के सभी एक ही तत्व की अभिव्यक्ति है, हम अनेक नहीं है।
जैसे बल्ब, एक बल्ब मंदिर में है तो क्या वो पवित्र है? दूसरा बल्ब टॉयलेट में है तो क्या अपवित्र है? लेकिन उसको लेकर के प्रश्न, बताइए ये बल्ब मंदिर में क्यों आया, कार्य कारण, और वो बल्ब टॉयलेट में क्यों गया? अब इसका कोई मतलब है? लेकिन हम इंटेलिजेंट बनते हैं ना, प्रश्न पूछेंगे, फिर हम भी वैसे ही है, हम बता दें देखो ये जो बल्ब है ना, इसने पिछले जन्म में बड़े पुण्य कर्म किए थे, दान धर्म किया था, इसीलिए इस जन्म में वो मंदिर में आया। ओ, एक बेवकूफ़ी को दूसरे बेवकूफ़ी से मिटाते हैं। और वो बल्ब, वो टेररिस्ट था, खराब था, टॉयलेट में गया। अब पूछने वाला भी वैसा ही, बताने वाला भी वैसा ही। उतने में भगवान की लीला, मंदिर का बल्ब फ्यूज हो गया। अरे ये क्या हो गया महाराज, ये बल्ब क्यों फ्यूज हो गया? भगवान अच्छों को बुला लेता है, मन ये जहाँ बचे हैं वो खराब है। अब क्या करें, कोई बात नहीं, वो टॉयलेट का बल्ब निकाल करके वहाँ लगा दो, वहाँ लगा दे, लगा दिया। अब ये बल्ब यहाँ क्यों आया? कोई पुण्य कर्म किए होंगे इसलिए यहाँ आया। अरे बेवकूफ बनने की कोई लिमिट होती है क्या? देखो संतो, ये लॉजिक से प्रेम नहीं होता। आपने देखा होगा, जिस माँ का बच्चा विकलांग होगा, माँ उस विकलांग बच्चे से ज़्यादा प्रेम करती है जो नॉर्मल बच्चा उससे कम करती है। इसी प्रकार से हमको यदि कुछ प्रभु ने दिया है तो हमको किसी को दे करके उस पर उपकार नहीं करना, ये तो हमारी आवश्यकता है। ये बात हमने आपसे सीखी है। हमारे गुरु आप सब हो। कई लोग हमको पूछते हैं महाराज आपके गुरु कौन है? आप मेरे गुरु। हमने आपसे क्या सीखा? एक बार हम रांची से हावड़ा जा रहे थे ट्रेन में, बहुत पुरानी बात, उस समय हम जवान थे, तो हमारा सत्संग वगैरह हो गया और हम जा रहे थे, ट्रेन में बैठे और ट्रेन शुरू ही होने वाली थी। उतने में एक सज्जन आए, आ करके उन्होंने अपने जेब में से 100 रुपये की गड्डी निकाली। उन दिनों में वो बड़ी बड़ी 100 रुपये की नोट हुआ करते थे। स्वामी जी मैंने, मुझे नहीं चाहिए, मुझे वहाँ कोई ले लेगा, मुझे नहीं चाहिए। बोले नहीं, मैं आपको नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपको चाहिए, मेरी आवश्यकता है कि मुझे देना है। देखो कितना फर्क है। हम लोगों का भला कर रहे हैं, अपना सत्यानाश हो रहा है। हम किसी का भला नहीं कर सकते। हमारे मन में जो संकल्प आता है कि हम किसी का कुछ कर सकते, करो, तो ये तो ईश्वर का अनुग्रह है। लेकिन यदि उसके साथ ये लग जाए कि हमने ये किया है तो करो, लेकिन मन में आपके शांति, प्रसन्नता, प्रेम नहीं जागृत होगा। इसीलिए सेवा ये वैसी हो जैसे एक माँ अपने बच्चे की सेवा करती है। उस समय माँ को अभिमान होता है क्या? मालूम है, तुम छोटे हो, कहीं मैंने तुमको साफ किया, वो हंसता है उसको समझ भी नहीं आता। इसीलिए संतो, इस ज्ञान की आवश्यकता है और इस ज्ञान के साथ आप जो भी करो यो आपकी साधना बताए हो जाएगी। अब उसके पश्चात भगवान बताते हैं, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव। ये संपूर्ण सृष्टि जो है, जगत और जगत के अनुभव करने वाले, सबका सब कैसा है? सूत्रे मणिगणाइव। एक उदाहरण बड़ा सुंदर है। सोने के मणि हो और सोने का धागा हो तो वहाँ एक सुवर्ण की नेकलेस बन जाती है। कहने के लिए दो है, एक है आधार धागा, दूसरा है आधेय मणि। लेकिन असल में देखा जाए दोनों तो सुवर्ण ही है ना। इसी प्रकार से एक जिसको दिया गया, दूसरा देने वाला, दोनों एक ही परमात्मा है। यदि हमारा ध्यान वहाँ रहेगा तो हम किसी का भला करेंगे नहीं,
जैसे पुष्प किसी को सुगंध देता नहीं, उसकी सुगंध होती है जो आकर के ले लो और मौज में रहो, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। इस प्रकार से भगवान हमको दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। अभी 7वें अध्याय में भगवान ने हमको अनेक उदाहरण दिए, 15 के करीब। अब कहते हैं रसो हमप्सु कौन्तेय प्रमास्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम नृषु। 2-4 लेंगे हम। पहले कहते हैं रसो हमप्सु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, मैं पानी में जो रस है वो मैं हूं। अब देखो कितनी जगह आपने देखा होगा ना, गर्मी के दिनों में लोग पियाओं लगा देते हैं, वहाँ ठंडा पानी होगा, ये होगा। अब वो कौन पी रहा है, किसने नहीं पिया, हम गिनती नहीं करते। यदि हमारे पास वैसी उपलब्धियाँ है तो लगा दिया, पिएगा तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। लेकिन उसमें यदि अभिमान जागृत हो जाता है कि हमने लोगों के लिए इतना किया उतना किया, करो इसी बहाने। लेकिन यदि उसी को आप अध्यात्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसमें अपने कर्तृत्वाभिमान को मिटा करके अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करना, ये जीवन का लक्ष्य है। देखो, यद्यत् कर्म करोमि तत्तत् अखिलम शंभो तवाराधना। ये दृष्टि में बदल लाना, इसके लिए हमको भगवद गीता को हृदय में उतार करके हमारे माध्यम से कुछ हो रहा है तो हरि इच्छा से हो रहा है। देखो महाराज, इसीलिए एक उदाहरण देते, रसो हमप्सु कौन्तेय, पानी मैंने उसकी प्यास बुझाई, ये भाव पानी में नहीं आता, वो उसका स्वभाव है, स्वरूप है। रसो हमप्सु कौन्तेय। लेकिन यदि हम ये सोचे कि मैंने किसी की प्यास बुझाई, प्यास तो पानी ने बुझाई, हम किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। रसो हमप्सु कौन्तेय। अब इस रस को हमको पकड़ना है। भगवान का स्वरूप क्या है? रस। अब देखो कैसे पकड़ते हैं, ध्यान से सुनना। हमको हमारी एक जो साधना है वो है 365 गुणे 3, इतने घरों में हम खाना खाते हैं साल भर में, एक जगह नहीं खाते। रोज नए नए एक्सपेरिमेंट होते हैं। और किसी के यहाँ खाने के लिए जाओ तो वो कहेंगे, स्वामी जी हमने आपके लिए पहली बार बनाया है। माने अब एक्सपेरिमेंट हो रहा हम पर, और हमको अच्छा भी कहना पड़ता है। तो इतनी जगह हम जाते हैं, जाने के बाद खा रहे तो रसो हमप्सु कौन्तेय, हम खाने की विशेषता पर ध्यान देते हैं। खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, नमक कम है, नमक ज़्यादा है। ध्यान से सुनना। विशेषता से हट करके निर्विशेष की तरफ चलना, यह आध्यात्मिक साधना है। विशेषताओं का त्याग करते। विशेषता अनेकता में होती है। रूप रंग अनेक है, दृष्टि एक है। इंद्रिय अनेक है, मन एक है। मन में राग द्वेष सुख दुख अनेक है, मैं एक है। ये मैं भी हमेशा नहीं रहता। सुषुप्ति में, स्वप्न में ये मैं नहीं रहता, लेकिन चेतना लाइफ रहती है। तो ये लाइफ तब हमको पहुंचना है। अभी हम कहाँ हैं? हम दूर है, अपने बैंक बैलेंस में बसे हैं। वहाँ से नज़दीक आओ। धीरे 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 जब हम अपने चेतना में पहुँच जाएंगे तो हमारे द्वारा किसी का भला किया नहीं जाएगा, हमारे माध्यम से प्रभु किसी का भला करेंगे। क्योंकि जब हम अपने काम के लिए योग्य व्यक्ति को ढूंढते हैं तो यदि हमारे मन में ये संकल्प आता है कि हम अमुक अमुक अच्छा सेवा का कार्य करें, तो समझ लेना भगवान ने हमको सिलेक्ट किया है। नहीं तो कितने लोगों के पास क्या क्या नहीं होता। लेकिन प्रभु का जब तक के संकल्प नहीं होगा तब तक के हमको अच्छे सद्विचार नहीं आते।
और यदि वो सद्विचार आने के बाद हमको ये लगे कि हम कर रहे हैं, तो फिर वही हमको जो मोक्ष देने वाला है बंधन में डालेगा। इस प्रकार से रसो हमप्सु कौन्तेय का तात्पर्य क्या है कि विशेषता का त्याग करके निर्विशेष में आ जाओ। विशेषता क्या है? मैं पति हूँ, मैं भाई हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, विशेषता है। निर्विशेष क्या है? मैं आदमी हूँ। सुखी दुखी होने वाले कौन है? ये विशेष। पति दुखी है, पुत्र दुखी है, पिता दुखी है, भाई दुखी है, आदमी दुखी नहीं है। इसी प्रकार से हम अपने इस निर्विशेष पर आ जाए, तो यदि हमारे माध्यम से कुछ हो रहा है तो वो करवा रहा है। जहाँ ये सेवा भाव जागृत हो जाता है, वहाँ मैं का त्याग हो जाता है। रामचरितमानस में भगवान राम हनुमान जी को बताते हैं कि कैसा रहना चाहिए। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हनुमान जी वाल्मीकि रामायण में बताते हैं, देह बुद्ध्या तु दासोस्मि जीव बुद्ध्या त्वदं शकः आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहम इति मे निश्चिता मति। भगवान रामचंद्र जी को हनुमान जी कहते हैं, देह बुद्ध्या तु दासोस्मि। हे भगवान, जब मैं अपने आप को देह समझता हूँ तो मैं सबका दास हूँ। दास माने नौकर। नौकर कौन होता है? नौकर इंसल्ट प्रूफ। नौकर का अपमान नहीं होता। देखो कैसा, जैसे समझो हम नौकर है और कोई बड़े सेठ जी है, आप लोग सेठ जी हो, और फिर सेठ जी क्या करेंगे? सबके सामने नौकर को डांटना। ये आजकल के नौकर इतने नालायक हो गए हैं, एक काम ठीक से नहीं करते, सबके लिए पानी ले आ। बेवकूफ़ कहीं का। जब ऐसा कहा, किसी को भी ऐसा नहीं लगेगा कि नौकर का अपमान हो गया है। और यदि मैं नौकर उल्टा जवाब दिया तो, मौजी कितना पानी पीते हो, टैंकर हो क्या? ऐसा कहेंगे तो देखो कैसा अपमान किया है। तो जहां हमारे मन में मान अपमान का भाव आता है, समझ लेना हम अपने देहात्म भाव में फंसे हुए हैं। बड़ों को यही चक्कर है। आजकल बच्चे बड़ों को आदर नहीं देते। अरे लंबा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूरा, छाया नहीं पथिक को फल लागे अति दूरा। हमारी उम्र बढ़ गई है, इसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है मुझे बताओ। आप सभी लोग अमीर हो, पैसे कमाते हो, मेहनत करिए तब मिले पैसे। उम्र बढ़ गई, इसमें हमने क्या किया है? उसका कितना अभिमान। बड़े हमको आदर नहीं देते। When you demand respect, you don't command it. देखो महाराज, धीरे 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 ये समझ लेना है कि देहात्म भाव की निवृत्ति करने के लिए मैं सेवक सचराचर। सेवा भाव से जो कार्य होता है उसमें मान अपमान हो ही नहीं सकता। तो देह बुद्ध्या तु दासोस्मि जीव बुद्ध्या त्वदं शकः। यदि मैं अपने आप को जीव समझता हूँ तो हे भगवान, मैं आपका ही अंश हूँ। भगवान क्या है? आनंद स्वरूप है। तो हम यदि जीव के भाव में जीते हैं तो हमारा एक ही सिद्धांत तो होना चाहिए, मौज में रहो, खुश रहो। देखो, जो आदमी खुश होता है वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होता, और जो आदमी खुश नहीं होता है वो दूसरे को खुश देखना नहीं चाहता। हम अपना उदाहरण बताते हैं आपको। हमारे दिल्ली की बात है। हमारा आपने सुना जो मंत्र मौज में रहो, बी हैप्पी। तो लेक्चर के बाद एक अम्मा आई, हमको मिली। हमने कहा अम्मा कैसा मज़ा आया? इतने स्वामी जी ऐसा मत कहा करो आप। ने क्यों? आपको क्या होता है? बी हैप्पी, मौज में रहो, मौज में रहो। शादी करके दिखाओ,
मौज में रहो। तो जो व्यक्ति दुखी होता है ना, वो सुखी आदमी को देख करके और दुखी होता है। इनको क्या हो गया, इनको कुछ नहीं होता। अरे दूसरे के खुश को देख, खुश हो जाओ ना। देखो महाराज, इसीलिए जीव बुद्ध्या त्वदम शकहा, किसी की अच्छी बात हो गई तो खुश ही होना चाहिए। नहीं तो हम कहते मालूम है कहाँ से पैसा ले आए, हाँ अरे तुम करो ना, तुमको किसने रोका है। एक ने मुझे पूछा था, अभी रिसेंटली बात है 2-4 महीने पहले, स्वामी जी ये इतना करप्शन बढ़ गया है, क्या करें। हमने तुम भी करो करप्शन, तुमको किसी ने रोका क्या। हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते। तुम्हारा जॉब क्या है। मेरा जॉब झाड़ू लगाना, उसमें क्या करप्शन करोगे। इसीलिए हमारे मन में किसी के भी प्रति जेलसी नहीं होनी चाहिए। तो जीव बुद्ध्या त्वदम शकहा, हमेशा खुश रहो भैया, खुश रहो। किसी को खुश करो मत, खुश रहो। आप खुश रहोगे तो आपके खुशी की सुगंध जो है चारों तरफ फैलेगी। आपने अनुभव किया होगा, जब कोई दुखी फ्रस्ट्रेटेड आदमी आता है, स्वामी जी तो मैं क्या करता हूँ, एक्सक्यूज मी मुझे जरा बाथरूम में जाना है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। देखो महाराज, जगत पे आना है। हमारे स्वामी विवेकानंद कहते थे, बाथरूम से निकलने के पहले आपका मेकअप पूरा नहीं हुआ जब तक कि अनलेस यू वियर ए स्माइल। घर से बाहर निकलने के पहले खुश होके निकलो। ये सबसे बड़ी सेवा है, ये सबसे बड़ा दान है। नहीं तो एक आदमी फ्रस्ट्रेट होके शाम को घर आया, पता नहीं आज सुबह सुबह किसका मुंह देखा था, पूरा दिन खराब हो गया। पत्नी खुश हो गई। कितने बार आपको कहा था सुबह सुबह उठ करके दाढ़ी मत बनाया करो। सुबह आपने अपना ही मुंह देखा था, इसीलिए पूरा दिन ऐसा खराब गया। रिलैक्स मैन, रिलैक्स। भगवान ने मनुष्य को खुश रहने के लिए बनाया है, दुखी होने के लिए नहीं। हम एक ऐसा माध्यम बने कि हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट हो। परमात्मा यदि आनंद स्वरूप है और यदि परमात्मा हमारे माध्यम से प्रकट हो गए तो आनंद ही होगा। तो सबसे बड़ी सेवा क्या है, खुश रहो। ये सबसे बड़ी सेवा है। देखो एक खुशी का उदाहरण देते हैं आपको। एक हमारी अम्मा है बम्बई में, बूढ़ी है, 86 के करीब है, बहुत अच्छी संगीतज्ञ है वो। उसने संगीत छोड़ दिया, मैंने बहुत कर लिया, अब अकेली है, पति चले गए, आगे पीछे कोई नहीं। अब उस उम्र में 86 में हम जब भी मिलने जाते खुश है, एक भी कंप्लेंट नहीं, नॉट ए सिंगल कंप्लेंट अबाउट एनीथिंग एनीबडी, नो पास्ट। हम वहाँ थे, कोई एक भी भूतकाल की बात बोलती नहीं। और मुझे कहती स्वामी जी मालूम है मैंने आजकल क्या शुरू किया, छोटे बच्चे के जैसे क्या शुरू किया, मैंने पेंटिंग शुरू किया है, देखो। और धीरे धीरे टुक 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 करके जाएगी, अपनी कॉपी ले आएगी, दिखाएगी देखो ये जो है ना, ये मेरा पहला पेंटिंग था, लेकिन इसमें मुझे मज़ा नहीं है, फिर मैंने दूसरा बनाया, इससे मैंने ये अच्छा किया। फिर छोटे छोटे बच्चे जैसे होते हैं ना, वैसे खुश होकर के दिखा रहे थे। बुढ़ापे में यदि बचपन आ जाए तो समझ लेना भगवान हमारे हृदय से प्रकट हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी सेवा है। आपके जयपुर की एक बात बता करके मैं ख़त्म करता हूँ। अपने जयपुर में एक बहुत बड़े संत हो गए, आप उनको संत नहीं कहोगे, मैं कहूँगा, पानाचन जैन, नाम सुना है आपने? हाँ, सुना है। हम उनके यहाँ रहते थे। उनके घर में नौकर से लेकर के सब काका जी करके उनसे बात करने के लिए, उनके बैठने के लिए तरसते थे। एवरीबडी वांटेड हिम।
छोटे बच्चों के साथ कार्टून शो होगा तो काका जी बड़े प्यार से देखते थे, ये कौन है यार, उसने इसमें ये किया था। बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बड़े। ही वॉज रिटायर्ड जज ऑफ दिस कोर्ट। हर जगह में फिट। पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया वैसा। ये जीवन की परिपूर्णता है। ये तभी होगी जब हम कड़क नहीं रहेंगे, पानी के जैसे हल्के फुल्के। पेटी डिश में डाला तो कंफर्टेबल है, टेस्ट ट्यूब में डाला तो भी कंफर्टेबल है, कैपिलरी ट्यूब में डाला तो भी कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ये सबसे बड़ी सेवा होती है संतो। करें, भगवान हमको प्रेरणा दें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।